आप अपनी आंखें बंद करें और हजारों मील दूर एक जगह देखें, टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि अपने दिमाग से। यह एक असली सीक्रेट यूएस गवर्नमेंट प्रोग्राम का आधार था, साइकिक जासूसी, जहां युद्ध का मैदान इंसान का दिमाग था। CIA और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिमोट व्यूइंग को एक्सप्लोर करने के लिए लाखों डॉलर लगाए, लोगों को ट्रेन किया ताकि वे अपनी अवेयरनेस को दुनिया में कहीं भी मेंटली प्रोजेक्ट कर सकें। कोड नेम स्टारगेट। यह प्रोग्राम कोल्ड वॉर में एक फायदा पाने के लिए एक बड़ा जुआ था, जो अल्टीमेट जासूस की तलाश में अनजाने में वेंचर्ड कर रहा था। कोल्ड वॉर के डर ने यूएस को हर सोवियत कदम का जवाब देने के लिए मजबूर किया, यहां तक कि पैरानॉर्मल के एरिया में भी। रिपोर्ट्स सामने आईं कि सोवियत मिलिट्री यूज के लिए साइकिक फिनोमिना पर रिसर्च कर रहे थे, जिससे एक PSI गैप का डर पैदा हो गया। CIA ने स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट का रुख किया, जहां फिजिसिस्ट रसेल टार्ग और हेरोल्ड पुटहॉफ साइकिक एबिलिटीज को टेस्ट कर रहे थे। यूरी गेलर जैसे सब्जेक्ट्स के साथ उनके एक्सपेरिमेंट्स ने ऐसे रिजल्ट्स दिए जो चांस को डिफाई करते थे, जिससे CIA का ध्यान गया। कवरेट फंडिंग ने स्कनेट और ग्रिल फ्लेम जैसे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया, जो रिमोट व्यूइंग पर फोकस करते थे। साइकिक जासूसी के लिए एक सैनिटाइज्ड टर्म। यूएस ने ऑफिशियल तौर पर साइकिक आर्म्स रेस में एंट्री ले ली थी। डर से घिरी दुनिया में कोई भी फायदा ढूंढ रहा था। अच्छे रिजल्ट्स के साथ प्रोग्राम स्टारगेट में बदल गया, जिसका मकसद मिलिट्री और सिविलियन रिमोट व्यूअर्स को ट्रेन करना था। फोर्ट मीड में ट्रेनिंग में मिलिट्री डिसिप्लिन के साथ मेडिटेटिव टेक्निक्स को कंबाइन किया गया। इंट्यूशन और खुले विचारों के लिए चुने गए रिक्रूट्स ने सिर्फ कू नर्डनेट्स या सीलबंद लिफाफों का यूज करके टारगेट्स को डिस्क्राइब करना सीखा। सेशन डबल ब्लाइंड थे। व्यूअर्स रिलैक्स्ड स्टेट्स में एंटर करते थे और रॉ इंप्रेशंस, शेप्स, कलर्स, सेंसेशन रिपोर्ट करते थे, जबकि मॉनिटर्स सब कुछ रिकॉर्ड करते थे। मकसद सच्ची साइकिक सिग्नल्स को कल्पना से अलग करना और एक्शनेबल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना। जोसेफ मैकमोनिगल जैसे नोटेबल व्यूअर्स लेजेंड बन गए, जिन्हें बंधकों, गिरे हुए एयरक्राफ्ट और सीक्रेट फैसिलिटीज का पता लगाने का काम सौंपा गया था। कुछ समय के लिए साइकिक जासूस यूएस इंटेलिजेंस ऑपरेशंस का एक असली हिस्सा थे। स्टारगेट के मिशंस प्लॉजिबल से लेकर बिजार तक थे। रिमोट व्यूअर्स ने कथित तौर पर अफ्रीका में एक क्रैश हुए सोवियत बॉम्बर का पता लगाया और ऐसी डिटेल्स डिस्क्राइब की जो बाद में मिली जानकारी से मैच करती थीं। उन्होंने किडनैप हुए जनरल डोजियर की तलाश में मदद की, उनकी लोकेशन के बारे में क्लू दिए। एक फेमस सेशन में जोसेफ मैकमोनिगल ने मंगल पर प्राचीन स्ट्रक्चर्स और बीइंग्स को डिस्क्राइब किया, बिना टारगेट जाने। ज्यादातर काम हालांकि मिलिट्री और काउंटर नारकोटिक्स इंटेलिजेंस पर फोकस करते थे, जैसे सोवियत पनडुब्बियों या ड्रग शिपमेंट्स को ट्रैक करना। उनकी जानकारी को आखिरी उपाय के तौर पर यूज किया गया, जो ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस को सप्लीमेंट करता था। डेटा अक्सर फ्रैगमेंटेड और सिंबॉलिक होता था, लेकिन बिलीवर्स के लिए यह परसेप्शन के एक छिपे हुए चैनल की ओर इशारा करता था। स्केप्टिक्स के लिए यह बस एक और पजल पीस था, शायद ही कभी निर्णायक, हमेशा कंट्रोवर्सीयास्पद। शुरुआत से ही स्टारगेट को कड़ी स्केप्टिसिज्म का सामना करना पड़ा। क्रिटिक्सों ने तर्क किया कि रिजल्ट्स अस्पष्ट थे, इंटरप्रिटेशन के लिए खुले थे और कॉन्फर्मेशन बायस से एक्सप्लेन किए गए थे। साइंटिफिक कम्युनिटी ने रिमोट व्यूइंग को असंभव कहकर खारिज कर दिया, क्योंकि इसमें कोई प्लॉजिबल मैकेनिज्म नहीं था। जेम्स रैंडी जैसे जादूगरों ने प्रूफ के लिए नकद इनाम की पेशकश की। किसी ने भी दावा नहीं किया। इंटेलिजेंस सर्कल्स के अंदर भी कई लोगों ने प्रोग्राम को एक कॉस्टली डिस्ट्रैक्शन के रूप में देखा, जिसमें रिपोर्ट्स असली दुनिया के यूज के लिए बहुत एम्बिगुअस थीं। सपोर्टर्स ने कुछ सक्सेस की ओर इशारा किया, लेकिन क्रिटिक्सों ने कहीं ज्यादा मिस और हिट्स की वैधता पर सवाल उठाया। यह डिवाइड बिलीवर्स और स्केप्टिक्स के बीच आखिरकार प्रोग्राम के भाग्य को आकार देगा। 1995 में
2 दशकों और 20 मिलियन खर्च करने के बाद प्रोजेक्ट स्टारगेट को बंद कर दिया गया। एक इंडिपेंडेंट रिव्यू में पाया गया कि रिजल्ट्स स्टैटिस्टिकली दिलचस्प थे, लेकिन इंटेलिजेंस वर्क के लिए बहुत अनरिलायबल थे। कोल्ड वॉर का अंत और बजट में कटौती ने इसके भाग्य को सील कर दिया। फिर भी अफवाहें बनी रहीं। कुछ अंदरूनी सूत्रों ने दावा किया कि प्रोग्राम की सक्सेस को कम करके आंका गया था और साइकिक रिसर्च सीक्रेट में जारी रहा। स्टारगेट की विरासत दोहरी है। सरकारी गोपनीयता और सूडोसाइंस के बारे में एक कॉशनरी टेल और इंसान के दिमाग के रहस्यों की याद दिलाती है। क्या दिमाग में अनटैप्ड एबिलिटीज थीं या यह सब सेल्फ डिल्यूजन था? ऑफिशियल स्टोरी बंद है, लेकिन सवाल बने हुए हैं। और क्या पॉसिबल हो सकता है अगर हम अपनी जानकारी की लिमिट से